नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वतंत्र खबर आपके साथ जुड़ चुका है। और जैसे कि आजकल सियासी हलचल लगातार तेज है, उसी के साथ साथ दल बदल का भी सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हरक सिंह रावत है, उनकी पुत्रवधू अनुकृति रावत गोसाई को भाजपा का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कर दिया गया। इस दौरान अनुकृति गोसाई के चेहरे पर खुशी तो नहीं दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाजपा की तारीफ करती हुई जरूर नजर आई। अब ये किस बात को लेकर भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया है और क्यों उनको खुशी नहीं दिखाई दी, चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दी। इससे पहले कांग्रेस छोड़ी थी, वहीं मोदी जी के समर्थन में उन्होंने प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हुए कहा था कि वोट करें, वोट की अपील की थी। तो इस तरह का सिलसिला जो भाजपा में लगातार जारी है, इसके बारे में पहले एक वीडियो जरूर सुना दे जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का है। रिजाइन करो, पहले रिजाइन करो कांग्रेस से। कर दो और मना कर रहे क्या? रिजाइन करते प्रयास करो कि मैं मोदी जी के कार्य प्रयास कर, मोदी जी के कार्य काम करो, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए काम करूंगा। ठीक है जी, रिजाइन करो, प्रयास करो। ठीक है। आपने ये वीडियो सुना जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा दो और उसके बाद प्रेस करो, उसके बाद बोलो कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों से प्रभावित होकर के भाजपा में सहमति कर रहे हैं, भाजपा की लगातार बड़ाइयां करो। और आपने इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से सुना होगा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। उसके बाद अनुकृति गोसाई द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दिया जाता है। इस्तीफा देने के बाद एक वोट की अपील की जाती है, उसको भी आप लोग गौर से सुनिएगा। जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद ऊर्जावान है। प्रभु श्री राम का जन्म दिवस और मां भगवती के आशीर्वाद का दिन है। और मुझे लगता है कि इसी ऊर्जा की आज आवश्यकता है भारतवर्ष को आगे ले जाने की, उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने की। और क्योंकि आज हम सबके पास मौका है एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का जो भारतवर्ष को एक नई दिशा और दशा दे पाए, एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का जिनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित हो। मैंने हमेशा उत्तराखंड के लिए एक विकसित उत्तराखंड का सपना देखा है और मुझे विश्वास है कि यह सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, जिसको लेकर मैं खुद भी लगातार काम कर रही हूँ। और आज का दिन जब 500 सालों के बाद प्रभु राम अपने घर में अपना जन्मदिन मनाएंगे, मैं सोचती हूँ कि यह हम सब भारतवासियों की आस्था की जीत है। हम सब की आस्थाओं की कद्र करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा गृह क्षेत्र पौड़ी है, क्योंकि मैं पौड़ी से आती हूँ और वहां से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय अनिल बलूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई सोच के व्यक्ति हैं, गढ़वाल को विकसित गढ़वाल बनाना चाहते हैं। मैं आज उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते अपना समर्थन उन्हें देती हूँ, अपना समर्थन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देती हूँ। और आप सबसे भी अनुरोध कर रही हूँ कि आप सभी लोग 19 तारीख को अपना मतदान करने जरूर जाएं, ताकि हम एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना पाए, ताकि आपने सुना कि किस तरह अनुकृति गोसाई वोट की अपील करती है और प्रधानमंत्री जी को केंद्र बिंदु बनाकर और कहती है कि उत्तराखंड का आने वाला दशक विकास का दशक है और उत्तराखंड का दशक है। शायद अभी तक वो दशक आया नहीं, क्योंकि 10 साल भाजपा को हो चुके हैं। लेकिन चलिए छोड़िए इन बातों को, जिन बातों को लेकर के कोई सवालिया निशान जनता कर सके तो वो बेहतर होगा। और कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये जो दल बदल की राजनीति आजकल चल रही है, आखिर क्यों दल बदल की राजनीति चल रही है और क्या कारण है। इसका कारण सभी लोग स्पष्ट तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर कमेंट में अगर आप लोग इस कारणों को बताएंगे तो जरा अच्छा लगेगा और उस पर अन्य समय पर फिर और विश्लेषण भी किया जाएगा। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी द्वारा एक वीडियो के माध्यम से उनको एक तंज जरूर कसा गया है, वो भी आप सुन लीजिए। आज अनुकृति गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी।
परंतु मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से, और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं पचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन सभी केसेस का बोझ उठाने का फैसला कर लिया है, या कहीं इसी डील के अंतर्गत सदस्यता दी गई हो कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा और वो सदस्यता ग्रहण कर लें? तो कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग गेटिंग का सवाल तो नहीं है? आपने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि किस तरह अनुकृति गोसाई को भाजपा में शामिल होना पड़ा, और ये सारे कारण अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे दर्शक की क्या ये दल बदल की राजनीति सही है या गलत, क्योंकि बार बार नेता कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या इन नेताओं को वोट देना जरूरी है, और क्या इस प्रकार के नेताओं की स्वीकार्यता होनी चाहिए या नहीं? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस तरह के नेताओं को हम स्वीकार करें या नहीं करें, और इस पर गंभीर रूप से इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें जब होती हों और जनता अपने को ठगा सा महसूस करती हो तो कहीं ना कहीं जनता को ये आवाज उठानी होगी। और अपने फेसबुक चैनल के माध्यम से हम आपको निवेदन करते हैं आपसे कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट को रखिएगा, और उसके बाद उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी कि क्या दल बदल करने वाले नेताओं की स्वीकार्यता होनी चाहिए या नहीं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए